वर्ल्ड फेमस डेजर्ट बकलावा। वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। कुछ मिठाइयाँ और डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जो सबको बहुत पसंद होते हैं और दुनिया भर में मशहूर होते हैं। जब भी आप उन्हें देखें तो आप उसको देख के खुश हो जाते हैं, दिल खुश हो जाता है उन्हें देख के, या उसे फौरन ही खाने का दिल चाहता है। बकलावा भी उनमें से एक ऐसी ही डेजर्ट है जो वर्ल्ड फेमस है। दुनिया में लोग उसे बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बनाते हैं, बहुत डिफरेंट फिलिंग के साथ बनाते हैं और बहुत डिफरेंट शेप में बनाया जाता है। तो आज मैं भी एक ऐसे ही बकलावा बना रही हूँ, लेकिन देसी टच के साथ, खोए वाला बकलावा। तो इसको किस तरह बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत है वो देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। उसमें हमें खोया चाहिए जो कि मैंने यहाँ लिया है 2 कप, और हमें चाहिए होंगे नट्स क्रश्ड किए हुए, पिस्ताशियो, आलमंड्स, वॉलनट्स, 1/2 कप ईच लिया है। 2 कप शुगर, 1 कप वाटर, उससे हम सिरप बनाएंगे और लेमन जूस यूज करेंगे उसमें। और हमें चाहिए मेल्टेड बटर 1 कप, और हमें चाहिए होगी फिलो पेस्ट्री, और हम यूज करेंगे रेड कलर एंड ग्रीन कलर। तो अब बकलावा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह बैग को ओपन करें तो आपको ये नजर आएंगी शीट्स इसमें इस तरह। मेरा काउंटर बिल्कुल क्लीन है तो उसी पे मैं ये रख के बना रही हूँ, और हम मेजर कर लेंगे क्योंकि मैं इस डिश में बनाऊंगी। तो मैं ये बेकिंग डिश यूज कर रही हूँ, तो इसके लिए इसी साइज का मैं ये शीट्स जो है मैं काट लूंगी। इस तरह इसको रख के हाफ कर लें, इस तरह। ये जो है हम वापस रख देंगे फ्रिज में क्योंकि ये अभी हमें यूज नहीं करना है। मैंने ये फ्लो पेस्ट्रीज जो है अपने पैन की साइज की काट ली हैं। तो अब मैं इनकी लेयरिंग करूंगी इस तरह। पैन में सबसे पहले बटर थोड़ा सा इस तरह लगा लें ताकि जो शीट्स हैं वो स्टिक ना हो जाएं बॉटम में। और साइड्स पे भी लगा दें अच्छी तरह इस तरह। फिर इसकी एक लेयर, ये बहुत ज्यादा फ्रजाइल होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है, तो बहुत एहतियात से इसको उठा के इस तरह इस पे लगा दें। ये आ गई, और इस पे आप थोड़ा सा बटर इस तरह स्प्रिंकल कर दें। और इसके बाद फिर ये दूसरी लेयर, अगर शीट्स टेयर हो जाएं या फट जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब बेक होगा तो उसमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसमें मैं ऑलमोस्ट 12 शीट्स लगा चुकी हूँ। अब इस पे आप ये नट्स जो हैं ये स्प्रिंकल करेंगे और खोया। इसमें से थोड़े से नट्स मैं सेव कर रही हूँ क्योंकि जब एंड में ऊपर से इसको बकलावे के ऊपर हम इसको गार्निश करेंगे इन नट्स को। अभी खोया जो है अब ये हम ऐड करेंगे। थोड़े से नट्स और ऐड कर दें इसके ऊपर। बाकी की शीट फिर हम उसी तरह लगाएंगे, वही प्रोसीजर होगा। उसी तरह हम ये शीट जो है इस पे लगा देंगे और बटर की जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, इस पे स्प्रेड कर देंगे इसी तरह, और तकरीबन 10 to 12 शीट में इस पे फिर लगाऊंगी। तो ये अब तैयार हो चुका है, और इसको ओवन में रखने से पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग आप किसी तरह भी कर लें, आपको स्क्वायर पसंद है आप स्क्वायर में काट लें इसे, आपको ट्रायंगल में पसंद है आप ट्रायंगल की तरह काट लें। मैं इसको डायमंड शेप में काट रही हूँ, तो मुझे ये स्केल चाहिए होगा इसके लिए। तो इस तरह मेजर करके मैं इसको इस शीट पे नहीं रख रही हूँ, मैं इसको ऊपर से ही इस तरह तो अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं इस पर ये जो ग्रीन कलर है ये थोड़ा सा इस तरह, इससे बहुत जरा खूबसूरती सी आ जाती है। रेड कलर भी इसी तरह, अब इस पे ये थोड़ा सा बटर भी लगा दें। इसको बेक करेंगे 350 पर 20 to 30 मिनट्स के लिए। जब ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब है ये तैयार है। तो अब हम इसका शीरा बनाएंगे। उसके लिए हम पैन में शुगर, और ये पानी भी ऐड कर देंगे और इसको हम कुक होने देंगे। थोड़ा सा लेमन जूस जो है वो यूज करेंगे, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून जूस मैंने यूज किया है, और बिल्कुल थोड़ा सा रोज वाटर यूज कर रही हूँ मैं। रोज वाटर जस्ट 1-2 ड्रॉप। आप चाहें तो अब इसमें इलायची भी डाल सकती है खुशबू के लिए, सिनेमन भी अच्छी लगती है खुशबू के लिए, मगर रोज वाटर डालने से जरा मेडिटेरियन और मिडिल ईस्टर्न जो है टच आ जाता है। इसको अब पकने देंगे। टर्न ऑफ द हीट। तो अब ये तैयार है। अब इसको ठंडा कर लें। तो हमारा ये बकलावा अब तैयार है। ये देखिए, जो हमने कलर ऐड किया था उससे बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही जो ये शीट्स हैं, ये बकलावा बिल्कुल सही बेक हुआ है, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन कलर आया है इसके ऊपर। अब इस पर जो है आप नट्स ऐड कर दें अपनी पसंद के, कोई से भी ऊपर ऐसे जो आपको पसंद है इस तरह। इस पर ये शीरा जो है हम ये पोर कर देंगे। तो अब इस पे इस तरह शीरा डाल दें। इसको थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी मैं, मुझे अभी भी थोड़ा सा गार्निश करना है इसको। तैयार है। इसको 15 to 20 मिनट्स रेस्ट करने दें कि ये जो सब हमने शीरा में सिरप डाला है ये अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसको सर्व करें। तो ये मजेदार बकलावा तैयार है जो हमने खोए के साथ बनाया है। और आपने देखा ये कितनी सुपर इजी रेसिपी है, और आप देखें, देखने से भी लगता है जैसे ये अभी मिठाई की शॉप से आया है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और ये मजेदार सी डेजर्ट जरूर बनाएं और मुझे उसकी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।